जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो हमेशा उसके मन में ये सवाल आता है कि आगे जाकर के क्या करना है जिससे कि जिंदगी बेहतर हो और एक सक्सेसफुल इंसान बना जा सके। और बस इन्हीं सारी बातों के चलते हुए अक्सर आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स आपको पॉलिटेक्निक करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि पॉलिटेक्निक वालों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और बात ऐसी है कि स्टूडेंट्स के मन में पॉलिटेक्निक का नाम सुनते ही बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज पॉलिटेक्निक, इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है और इसे कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और एडमिशन कैसे लेना होगा और इसके फायदे क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आप आसानी से अपने इंटरेस्ट के फील्ड में पढ़ाई करके जॉब कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है पॉलिटेक्निक करने के लिए। सबसे पहले पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, इस कोर्स को करने के बाद किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है, फीस कितनी देनी होती है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के फायदे क्या क्या है। तो चलिए ये सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आज के वीडियो में और आप जानेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है और उसकी पूरी जानकारी। पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिसे कि आप 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से आप किसी भी फील्ड में, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड की बात हो, तो आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है। इस कोर्स की खासियत ये है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद डायरेक्ट डिग्री के लिए बीटेक के सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है तो इसके बाद अगर आप डिग्री पाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारे कोर्स और ब्रांचेस होते हैं जो आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आपको पास करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम में अच्छे रैंक लाना बहुत जरूरी है, तभी आपको एक अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, वरना आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जिसकी फीस बहुत हाई होगी, करीब 35 से 50 हजार के आसपास, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से 15,000 के आसपास होती है, वो भी पर सेमेस्टर की। तो कोशिश कीजिए बेस्ट मार्क्स लाने की ताकि आपका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में हो सके। अब अगला सवाल है कि पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। तो सामान्य रूप से ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत, यानी कि बहुत सारे, टेक्निक मतलब आपको कला या फिर प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना। तो ये कलाओं का संस्था है या फिर कहे कॉलेज है जहाँ पर आपको ऐसी चीजों के लिए तैयार किया जाता है जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप आगे जाकर के उस फील्ड में जॉब कर सके और अपना करियर बना सके। तो अब अगला सवाल उठता है कि कौन पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, मतलब इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आइए जानते हैं। कैंडिडेट 10th या 12th पास होना चाहिए। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको 35% मार्क्स होने चाहिए। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में ये 3 सब्जेक्ट मेन है। अब आगे बात करें पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फायदों की, तो पॉलिटेक्निक आप सीधा 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन भी ले सकते हैं। और अगर अब आगे हम जाने पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में, तो काफी सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ जो कि 2 साल के लिए होता है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग यानी कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ओनली फॉर गर्ल्स, अप्लाइड आर्ट ओनली फॉर गर्ल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं, फैशन डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स, गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंटीरियर डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ओनली फॉर गर्ल्स जो कि 2 साल के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी,
तो ये तो रही कोर्सेज की बात, और अब आगे जानेंगे पॉलिटेक्निक कैसे किया जाए। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने की जानकारी। सबसे पहले 10th पास करें। अगर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको 10th पास करना होगा, और कोशिश करें कि मैथ्स, इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएं, ताकि परसेंटेज की दिक्कत ना हो। क्योंकि इसके साथ ही इन सब्जेक्ट्स को ध्यान से समझ करके पढ़ें, क्योंकि आपको इन सब्जेक्ट्स में से सवाल पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्ट यानी कि 4 ऑप्शन वाले होते हैं, या फिर आप चाहे तो 12th पास करने के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या आप चाहे तो IIT करने के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10th के बाद करते हैं तो बेस्ट होगा। दूसरा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट को दें और अच्छा रैंक लाएं। जैसे ही आप 10th पास करते हैं, आप पॉलिटेक्निक एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, जिसे CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। हर स्टेट के हिसाब से एग्जाम होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए जो भी पॉलिटेक्निक एग्जाम दे उसमें अच्छी रैंक लाए, ताकि आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ताकि आपको फीस कम देनी पड़े और एक अच्छा प्लेसमेंट यानी कि जॉब और सैलरी भी मिल सके। तीसरा है आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें और कॉलेज चुनें। जैसे आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको काउंसलिंग करनी होती है, यानी कि कॉलेज चुनना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, और ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपकी रैंक यानी कि कितनी रैंक आप लेकर आए हैं एग्जाम में, उस हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करें। जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है और एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको कॉलेज जाना होगा। जिस तरीके से आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हैं, और आपको हर एग्जाम पास करना होगा। और ध्यान रहे कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले, वो भी अच्छी सैलरी पर। नंबर 5 पर है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपके कॉलेज में कंपनीज आती है आपको जॉब देने के लिए, तो आपको वो इंटरव्यू क्लियर करना होगा। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप आसानी से इंटरव्यू राउंड क्लियर कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इंटर्नशिप न करके सीधा डायरेक्ट बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले भी सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें, तो इसके बाद आप चाहे तो इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेकर के। तो इस तरीके से आप पॉलिटेक्निक कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो अब से जब भी पॉलिटेक्निक का नाम सुने, तो आई होप कि आपको बहुत सारे सवाल नहीं आएंगे, बल्कि आपके पास हर सवाल का जवाब होगा, और आप अच्छी तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अभी करना क्या है, पॉलिटेक्निक में जाना है या नहीं। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है और हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर लिया है तो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ बहुत सारा शुक्रिया, मिलते हैं जल्द ही।